स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल संदीप कुमार 99 में। 14 बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, जिसमें 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। 14 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम का परीक्षा में पूछे गए सवाल, वही सवाल हम आप लोग के बीच में ला रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। एक्यूरेट वह सवाल जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पूरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग के बीच में हम ला रहे हैं। लगभग में 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल हम आप लोग के बीच में लाएंगे, जो साइंस का है, सोशल साइंस का है, रीजनिंग का है, मैथ का है, सब किसी का है। तो जो इसका नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम है वो बच्चे इस वीडियो को देख करके प्रिपेयर हो जाएं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है। लेवल बता देते, लेवल ना तो ज़्यादा हाई है और ना ही ज़्यादा कोई कम है, लेवल मीडियम लेवल है। तो आप लोग एक्यूरेसी लगभग में अगर जो कहा जाए कि कितने स्टूडेंट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन में लगभग में हर एक बच्चा जो इसका तैयारी करके गया है वो 1-10 1-15 करके आ रहा है। यानी कि कट ऑफ जो होने वाला है कम से कम सरकारी कॉलेज के लिए 100 प्लस होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का था, मीडियम क्लास का क्वेश्चन था। देख लीजिए, आप लोग खुद पता कर लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन था। तो ये आप लोग के बीच में हम क्वेश्चन ला रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा था। तो देखिए हम लिख करके लाए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा फसल सबसे अधिक समय लगाता है उत्पादन होने में। पहला क्वेश्चन, कौन सा फसल सबसे अधिक समय लेता है। तो ये हो जाएगा ईख, जिसको हिंदी भाषा में केतारी बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गन्ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि अगर जो एक वीकर में, क्या चीज में, ये साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, एक वीकर में अगर जो पानी, तेल और पारा डाल दिया जाए तो नीचे से क्रम में इसका बताना है कि सबसे नीचे कौन रहेंगे, फिर उसके ऊपर कौन रहेगा, फिर कौन रहेगा। तो आप लोग बता दें, सबसे नीचे पानी, पारा, उसके बाद में तेल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो कहता है टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया। टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया, ये तीनों के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है। अगर जो सही ढंग से आप लोग को नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चौथा नंबर है बूझा चूना का सूत्र पूछा था। क्या पूछा था? बूझा चूना का सूत्र, इसका क्या होता है? CaOH के होल 2। ये क्वेश्चन पूछा था, बूझा चूना का सूत्र। अगला क्वेश्चन है आलू में अंगूती रोग। आलू का अंगूती रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? वहां पे ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन के अनुसार वहां पे मारना था कि वहां पे कौन सा वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन था फल को पकाने में कौन हार्मोन काम करता है। कौन हार्मोन काम करता है? इसका वहां पे दो होता है, एक एसिटिलीन और एक एथिलीन। तो वहां पे एथिलीन दिया हुआ था। क्या था? एथिलीन दिया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक क्वेश्चन था गर्मी में मिट्टी के घर। कौन सा? गर्मी के दिनों में मिट्टी का घर
मिट्टी का घर ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो मिट्टी जो होता है ना, वो ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। आगे बात करते हैं कि अवतल लेंस का आवर्धन समझा पूछा था। क्या पूछा था? इसको क्लीन करते हैं, बोर्ड छोटा होने के कारण 6 7 7 क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो था वो था अवतल लेंस का आवर्धन समझा। कितना था? 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता। तो क्या होता है? m बराबर v बटा यू। m बराबर क्या होता है? m बराबर v बटा यू। इसका वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन सक्रिय धातु पूछा था। सक्रिय धातु, वहां पे 4 ऑप्शन था, ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। ऐसे तो सीजन सबसे सक्रिय धातु था, लेकिन यहाँ पे चारों जो ऑप्शन था उसके अनुसार मारा जाएगा कि कौन सा सबसे सक्रिय धातु है। आगे बात करते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन, फल फूल के किस हिस्सा से बनता है? फल फूल के किस हिस्सा से बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि अंडाशय से बनता है। किसको से? अंडाशय से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। 11 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक कहाँ होता है? अंकुरित अनाज में। वहां पे आंसर क्या होगा? अंकुरित अनाज। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन था, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? मीटर का प्रतिरोध क्या जानते हैं? यानी कि बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन था, रेशम मार्ग आरंभ कहाँ से होता है? रेशम मार्ग का आरंभ कहाँ होता है? तो चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। ये सारा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का है। कौन सा शिफ्ट का है? 14 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का ये टोटल क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से चालू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे आप लोग को नजर आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 18 नंबर 15 हो गया ना, 16 नंबर क्या कहता है कि रौलट कानून पारित हुआ था कब? रौलट कानून पारित हुआ था कब हुआ था? तो 1919 में। आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 18 कितना हो गया था? 16 हो गया था, 17 हो गया था, 16 हुआ था। तो 17 नंबर, एक व्यक्ति एक राज्य एक साम्राज्य। एक व्यक्ति 17 नंबर, एक व्यक्ति एक राज्य एक साम्राज्य। किसका नारा है? तो यह हिटलर का नारा है। किसका नारा है? हिटलर का नारा है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सूचना का अधिकार किस भाग में है? कौन सा है? सूचना का अधिकार किस भाग में है? किस भाग में है? ठीक है, आगे बात करते हैं।
इसका 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का स्थलीय सीमा कितना देश के साथ में है? भारत का स्थलीय सीमा कितना देश के साथ में है? तो 7 देश के साथ में है। आगे बात करते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? 20 नंबर, चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र। देखिएगा, केतारी गन्ना में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र है। आगे बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? 21 नंबर, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करते हैं, मतदान का अधिकार मतदान के कितना वर्ष के आयु में दिया जाता है? क्या है? मतदान कितना में? 18 वर्ष की आयु से चालू होता है। मतदान का अधिकार कितना है? 18 वर्ष। आगे बात करते हैं, पानी, पूरा संपूर्ण पृथ्वी का पानी कितना परसेंट है? 21 हो गया ना, 22, 23 नंबर। संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी है? तो 3 चौथाई। कितना है? 3 चौथाई। कितना है? 3 चौथाई। आगे बात करते हैं, भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है? 24 नंबर, भारत की जनसंख्या कुल विश्व का कितना है? 70.49% है। कितना है? 70.49% है। आगे बात करता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? 25। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना तो कहाँ है? डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई असम में। कहाँ है? डिगबोई असम में है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य किस भाग में है? कौन सा है? चलिए इसको मिटा देते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन था? चलिए 26 नंबर। क्या था? 26 नंबर। कल्याणकारी राज्य किस भाग में है? कितना में है? 4 में है। आगे बात करते हैं, 26 था ना, 27 नंबर। कहता है, सासाराम का विकास किस काल में हुआ? कौन सा? सासाराम का विकास किस काल में हुआ? कौन कहता? शेरशाह शुरू किया था मध्यकाल में। कौन काल में? मध्यकाल में। चलिए आगे बात करते हैं 28 नंबर। चलिए अब आता है मैथ। नहीं, एक और क्वेश्चन था, वो था आप लोग का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है तो किसको से? वन की कटाई से है। वन की कटाई से संबंधित है। वन की कटाई से। ये 28 क्वेश्चन आप लोग के साइंस और सोशल साइंस के बीच में लाए थे। अब कुछ हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका? मैथ और रीजनिंग का। आइए देखिए, टोटल 29 क्वेश्चन अभी लेकर के आ गए हम लोग। आगे बात करते हैं कि मैथ में कैसा था। तो एक क्वेश्चन था, देखिएगा, कहता है किसी कक्षा में टोटल 46 गो स्टूडेंट था। कितना था? 46 स्टूडेंट था, जिसमें ऊपर से स्थान बरहमा है। कहाँ से? टॉप से बरहमा है। तो लोग नीचे से कितना होगा? नीचे से उसका स्थान कितना होगा? तो क्या जानते हैं कि इसको में से इसको घटा कर कभी एक जोड़ दीजिए। 12 इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया? 4, 1 प्लस 3 ना प्लस 1 यानी कि 35। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, कि मोहन की 3 पुत्री है। क्या गो? मोहन की 3 पुत्री है और तीनों पुत्री का एक एक भाई है। तीनों पुत्री का एक एक भाई है, यानी उस परिवार में टोटल
पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गो। एक हो जाएगा मोहन, एक उसका बेटा, यानी कि तीनों पुत्र, 3 गो बेटी है, तीनों के एक एक भाई है, तो एक ही भाई ना है, तीनों के भाई बहन, तीनों बहन के एक एक भाई हो गया, तो एक बहन, एक भाई और एक पिता, यानी कि टोटल पुरुष की संख्या कितना हो गया, 2। अगर टोटल परिवार की संख्या पूछता तो एक भाई, एक पिता और 3 बहन, यानी कि कितना हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, कितना, 5। लेकिन पुरुष की संख्या पूछा था, आंसर हो जाएगा 2। आगे बात करते हैं कि एक रीजनिंग में क्वेश्चन था, भोजन क्या था, भोजन भूखा तो पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं भोजन है तो भूखा है, तो पानी तो प्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्यास हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी एग्जाम हो रहा है उसके बारे में आप लोग के बीच में हम ला सकें, और जो अगला शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसके बारे में आपको हम क्वेश्चन ला देंगे। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन था 12, 20, 31, 45, 62, यानी कि सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या होगा, से भरना था। एक और क्वेश्चन था कि 1, 8, 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू, 64 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन था कि एक ग्राफ दिए हुए था, ग्राफ कैसे था से देखिएगा कि इतिहास, भूगोल और विषय, इतिहास, इतिहास, भूगोल और विषय, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषय, विषय के अंदर हो जाएगा कुछ इतिहास और भूगोल, इतिहास और क्या, भूगोल, दोनों हो जाएगा विषय के अंदर, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा इसका पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और क्या क्वेश्चन था, तो और देखिए क्वेश्चन था त्रिभुज के, त्रिभुज, कोई त्रिभुज है जिसके तीनों जो कोण है वो 2:3:4 है, तो बड़ी, बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी कोण का योग पूछ रहा था, बड़ी और छोटी कोण का योग, तो इसका कैसे बन जाएगा, तीनों का मान होता है 180 है, यहाँ से 4 3 7 2 9, और बड़ी और छोटी का योग तो 4 2 6, 9 दूनी 18, यानी कितना, 120। आगे बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो देखिएगा 2.1875 का छोटा रूप लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि परिचय दिए हुए था, पी दिए हुए था, यानी कि मूलधन दिए हुए था, मूलधन था 1000, क्या था, मूलधन था 1000, प्रिंसिपल मालूम था, और क्या मालूम था, प्रिंसिपल मालूम था, रेट मालूम था 5%, और डिफरेंस निकालना था, क्या, डी निकालना था। तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर होता है डिफरेंस बराबर पी गुने आर स्क्वायर, पी गुने आर स्क्वायर, आर था 100, 2 साल का दिया था, और गुने 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 50 25, 2.5 हो जाएगा, इसका आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2.5। आगे बात करते हैं, परिमेय संख्या पहचानना था, क्या था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पहचानना था। आगे बात करते हैं कि और क्वेश्चन क्या था, तो देखिएगा माध्य दिए हुए था, क्वेश्चन क्या था, माध्य दिए हुआ था 12 और योग दिए हुआ था 132, तो संख्या पूछ रहा था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, त्रिभुज थे, वो क्या था, ट्रायंगल निकालना था, इस प्रकार से ट्रायंगल दिए हुए था, ये था 48, ये कितना था 48, ये था x 48, और ये था 130, ये क्या था 130, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, x का वैल्यू। आगे बात करते हैं, क्या था, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र पूछ रहा था, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आगे पूछ रहा बहुपद से क्वेश्चन था, कैसे, बहुपद चुनना था कि कौन उसमें से बहुपद है। आगे क्या था, माध्यिका का सूत्र निकालना था, क्या था, माध्यिका का सूत्र, माध्यिका का सूत्र था, और माध्यिका से क्वेश्चन भी था, माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका आप लोग जानते हैं कि आप लोग
उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लीजिए और जो बीच में आएगा वही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन माध्य भी था, क्या था, माध्य से भी एक क्वेश्चन निकालना था। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या था क्वेश्चन। तो और था इसमें से देखिएगा, एक त्रिभुज का ट्रायंगल का एक और क्वेश्चन था। ट्रायंगल इस प्रकार से था, कोण निकालना था। क्या था, कोण निकालना था। इस प्रकार से था, इस प्रकार से ये था 100 और x और y का योग पूछ रहा था। x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 80 की आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ज्यामिति का पिता पूछ रहा था। क्या था, ज्यामिति का पिता, ज्यामिति का पिता कौन है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन अगर जो हिंदी का बात किया तो हिंदी में सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरी बात को मानिए, जितना कहते हैं उतना खाली पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है, तो ये क्या, स्वर संधि का भेद पूछ रहा था। कौन चीज था, स्वर संधि, स्वर संधि का भेद। ठीक है, और पूछ रहा था अलंकार। सुनिएगा, अलंकार आपको हर हाल में पढ़ के जाना है अगर जो एग्जाम क्रैक करना है तो। अलंकार, अलंकार आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। 5 से 6 क्वेश्चन अलंकार का पूछ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन अलंकार का पूछ रहा है। और बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध। कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है, इसको से 3 क्वेश्चन पूछ के जा रहा है। शुद्ध और अशुद्ध से 3 क्वेश्चन पूछ के जा रहा है। मुहावरा, मुहावरा, मुहावरा से 3 क्वेश्चन पूछ के जा रहा है। मुहावरा से हर हाल में 3 क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से। और अंग्रेजी का बात करते हैं, अंग्रेजी में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन साथ में, और उसमें टॉपिक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लेकर के आए। इसी प्रकार के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। ये संपूर्ण जानकारी 3rd शिफ्ट का था। तो आप लोग इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी एग्जाम होता है उसके बारे में आप लोग के बीच में हम क्वेश्चन लाते रहें। धन्यवाद।